कमला आंटी, आप एक काम कीजिए ना, आप बैठ जाइए, मैं सर्व कर अरे देती हूँ। नहीं आलिया, तुम बैठो। प्रेगनेंसी में ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। ये गहना है ना, ये कर लेगी। बैठो तुम, खाओ। कहना क्या सोचा, कैसे साबित करोगी कि आलिया माँ नहीं बनने वाली है? बुआ जी, हम किसान की बेटी है, हल चलाना भी जानते हैं और हल निकालना भी। और बुआ जी, आपने रात तक का समय दिया है ना, तो हम इसके झूठ को बाहर लाने का हल भी जरूर निकालेंगे। तेरा काम ये सब सर्व करना है। चल सर्व कर हमारी बहू को। राघव, जरा हद में रहो। अरे बेटा, तूने बहुत अच्छा तरीका ढूंढा है आलिया का झूठ पकड़ने का। हमारी माई ने गांव में हमें बताया था कि जो भी औरत पेट से होती है उसे पपीता नहीं खाना चाहिए, और अगर जैसे ही वो पपीता खाती है तो उसे उल्टी हो जाती है। अब अनजाने में जैसे ही आलिया ये सब्जी खाएगी और अगर उसे उल्टी नहीं हुई तो सबके सामने ही साबित हो जाएगा कि आलिया माँ बनने का नाटक कर रही है। बस कुछ देर और, हम चाहते हैं तुम अपना खाना पूरा खा लो, उसके बाद तुम्हारा झूठ सबके सामने लेकर आएंगे हम। आलिया, अरे आलिया ठीक तो हो? आलिया, अरे तुझे उल्टी कैसे हो गई? तूने भी तो वही खाया ना जो हमने खाया। एक मिनट, गहना, सच बता, तूने आलिया के खाने में क्या मिला है? बता। नहीं बताएगी ना? रुक, मैं देखती हूँ। पपीता? गहना, तूने कच्चा पपीता आलिया के खाने में डाला है? तुझे पता नहीं है क्या गर्भवती महिला को पपीता नहीं खिलाना चाहिए? कहना, मैं जानती हूँ कि तुम मानती हो कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, लेकिन तुम अपने आप को सही साबित करने के चक्कर में मेरे बच्चे की जान खतरे में कैसे डाल सकती हो? भूल गई हो क्या कि मेरा जो बच्चा है वो आयुष्मान का भी है? तो तुमने ऐसे क्यों किया? क्यों किया? बोलोगे ना? क्योंकि हम जानते हैं कि तुम माँ नहीं बनने वाली हो, और तुमने जरूर ही सब्जी में ही पपीता देख लिया होगा, तभी उल्टी करने का नाटक कर रही हो, ताकि हम तुम्हारा झूठ सबके सामने ना ला पाए। तेरा दिमाग खराब है क्या लड़की? कोई जानबूझकर उल्टी कैसे कर सकता है? देख रही है तेरी वजह से उस बेचारी की हालत क्या होगी। जी तो कर रहा है तेरे। कहना के खिलाफ बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे, समझे? ये आपने देखा इसने क्या किया? अगर आलिया या उसके बच्चे को कुछ हो जाता तो? हुआ तो नहीं ना, हुआ कच्छू नहीं हुआ ना।
अब गहना को हमने चुनौती दी है तो वो अपनी बात साबित करने के लिए कुछ तो करेगी। अब हाथ पे हाथ धर के बैठी तो नहीं रहेगी कि आलिया की कबूल कर ले कि उसने झूठ कहा है। और गहना तुम भी अब जो भी करना जरा सोच समझ के करना। अब ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे आलिया को तकलीफ हो। उसके अलावा हम तुमको पूरी छूट देते हैं अपनी बात साबित करने के लिए। जो मर्जी आए करो, समझी? जी बुआ जी। इस बार तो तुम बच गई आलिया, लेकिन हम तुम्हारा झूठ सबके सामने ला कर रहेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम हमारे पति पर गलत लांछन नहीं लगने देंगे। आज हनुमान जयंती का बहुत शुभ दिन, तो आप अपनी कृपा हम पर बनाए रखिएगा, ताकि हम हमारे डॉक्टर बाबू पे लगे सारे झूठे लालचन हटा सकें। और हम जानते हैं कि आलिया झूठ बोल रही है ताकि वो हमें हमारे डॉक्टर बाबू से दूर कर सके। लेकिन आपने तो राम जी और सीता मैया को मिलाया था ना, तो हमें पूरा विश्वास है आप हमें और डॉक्टर बाबू को कभी दूर नहीं होने देंगे। हनुमान जी, मैं जानता हूँ आप सबका ख्याल रखते हैं, लेकिन इस वक्त मैं और गहना बहुत बड़े दुख से गुजर रहे हैं। हमने अपने बच्चे को खो दिया है और मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ कि उन दुखों के पहाड़ से हम जल्दी निकलें। गहना, बेटा एक काम कर, तू है ना फिर से आयुष्मान को कॉल लगा। अगर आयुष ने फोन उठा लिया ना तो तुझे अपनी मुश्किलों का सारा हल मिल जाएगा, क्योंकि वो खुद यहाँ पर आकर के सबको सच बता देगा। तो कोशिश करना उसे फिर से कॉल लगा। आयुष्मान फोन क्यों नहीं उठा रहा है? नहीं, आप चिंता मत करिए, डॉक्टर बाबू नए काम के लिए गए, जरूर वो उसी में व्यस्त होंगे। और हम आपको सच बताएं, हम आलिया की झूठे बातें बताकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहते। और हमें हनुमान जी पर पूरा भरोसा है, वो कुछ ना कुछ करके हमारी मदद जरूर करेंगे, ताकि हम आलिया का सच सबके सामने ला सके। आलिया, अरे तो बोरा गई है का? हाँ? दिन दहाड़े ऐसे घर में शराब पी रही है? तुझे पता है ना घर वालों की नजरों में तू माँ बनने वाली है। अगर तेरा सच सामने आ गया तो तेरा साथ देने के चक्कर में ना मेरी भी बैंड बज जाएगी, हम बता रहे हैं। अरे यार ताई जी चिल करो ना यार थोड़ा। एक तो वैसे ही मैं स्ट्रेस में हूँ, तो समझ में नहीं आ रहा आखिर ये गहना की बच्ची आगे प्लान क्या करने वाली है। अरे यार पीने तो मुझे 2-4 गुट। अरे मना किया ना, मैं नहीं मतलब नहीं। अरे छोड़ो यार। अरे तो मेरी बात मानना, फेंक दे शराब को। अगर घर वालों को जरा सा भी बदबू आ गई ना तेरे कमरे से तो हम दोनों के लेने के देने पड़ जाएंगे। और वैसे भी पता नहीं क्यों जीजी को सब कुछ पता होते हुए भी फिर भी वो गहना का साथ दे रही है। तुझे ये सब कुछ अजीब नहीं लग रहा है?
तो शराब की गंध है, पर ये आलिया के कमरे से कैसे आ रही? इसका मतलब हम सही थे। आलिया सबके सामने गर्भवती होने का नाटक कर रही है और अंदर बैठ के शराब पी रही है। यही सही मौका है, अभी जाकर सबको बुला कर लाते और इसका सच सबके सामने लाते हो, क्योंकि कभी एक गर्भवती औरत शराब नहीं पी सकती। हाँ, अजीब तो लग रहा है। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने खाने में पपीता देख लिया था, इसलिए उल्टी करने का नाटक किया। पर मुझे लगा था कि वो बुआ जी ना उस गहना की बैंड बजा देगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। समझ में नहीं आ रहा उनके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। अच्छा, अब ये सब बातें छोड़, पहले ये मुसीबत से पीछा छोड़ा। नहीं, आज मैं इसे पी कर रहूंगी, उसके बाद गहना के हर एक प्लान को। अरे ये लड़के सुनते क्यों नहीं है? छोड़ो। आइए हमारे साथ। हमें आलिया के कमरे से ना शराब की गंध आ रही थी। जरूर वो अंदर बैठकर शराब पी रही है बुआ जी। गर्भवती औरत कभी शराब पीती है क्या? अभी आप चलिए और अपनी आंखों से देखिए, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप सब लोग यहाँ? ये क्या नया नाटक है? तुम तो यहाँ शराब पी रही थी ना, कहाँ छुपाई है तुमने शराब? तुम ऐसे नहीं बताओगी। अरे गहना, ये क्या कर रही हो तुम? मैं शराब नहीं पीती हूँ और वैसे भी मैं पेट से हूँ, मुझे तो उसकी गंध से ही कुछ होने लगता है। झूठ बोल रही हो तुम। हमें गंध आई थी शराब की तुम्हारे कमरे से। शराब की गंध? शराब की गंध यहाँ से कैसे आ सकती है? अरे मैं तो पूजा पाठ कर रही थी, वैसे भी आज हनुमान जयंती है ना। मुझे लगता है ये जो अगरबत्ती लगाई है ना, इसी का धुआं बाहर गया होगा और तुम्हें उसी की गंध आई होगी। हाँ, और मैं तो तब से इसके साथ यही हूँ। इसने कहा शराब पी? ये तो बेचारी तब से पूजा पाठ में ही मगन थी। और तू गहना, अपनी बात को सच साबित करने के लिए ना तू झूठ मत बोला कर। हाँ, हद हो गई गहना। मुझे शुरू से पता था यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। बेवजह यहाँ लाकर हमारा टाइम वेस्ट कर दिया। अरे कितनी सुशील बहू है हमारी, बैठ के पूजा कर रही थी और तू उस पे गंदे इल्जाम लगा रही है। अभी गहना के पास अपनी बात साबित करने के लिए बखत है। अगर वो एक बार गलत हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि जिसके मुंह में जो आए उसे कह दे, समझे? गहना बेटा, अब कुछ घंटे हैं तुम्हारे पास अपनी बात साबित करने के लिए। हमारी एक बात याद रखना, 100 झूठ का तोड़ एक सच। इसलिए जब वक्त है तो अपना सच साबित कर दो, वरना हम समझेंगे कि आलिया सच कह रही थी और तुम गलत थी। समझे? सच तो हम साबित करके रहेंगे आलिया का, चाहे कुछ भी हो जाए। देखा आपने इस बार फिर से बुआ जी ने उसी का साथ दिया, जैसे मेरे अंदर कीड़ा लगे क्या? अरे नहीं, सुन, अरे आखिर में चीची उसी का साथ देगी जिसका बात सच साबित होगा। और तू थोड़ा संभल के रहना। और ये तो शुक्र मना कि मैंने इन लोगों को आते हुए देख लिया था, तुरंत अगरबत्ती जला के ये सब तैयारी कर ली, वरना तूने जो शराब की महक कर रखी थी ना, वरना आज तो पक्का ही पकड़ी जाती तू। डोंट वरी ताई जी, वैसे इस बार बची हूँ ना, दोबारा भी बच जाऊंगी। उस गहना को कुछ प्रूव नहीं करने दूंगी और मैं इस बार जीत कर रहूंगी। हे भगवान, पता नहीं आयुष्मान को क्या हो गया है।
अभी तक आया नहीं, ऊपर से फोन भी नहीं उठा रहा है। कहाँ चला गया है मेरा बच्चा? कमला माई, आप परेशान मत होइए, डॉक्टर बाबू आ जाएंगे। अरे बेटा कब आएगा वो? सुबह से शाम हो गई और कुछ देर में अंधेरा भी हो जाएगा। माना कि किसी काम से गया है, लेकिन कम से कम फोन तो उठाना चाहिए। आप सही कह रही है माई, लेकिन अगर डॉक्टर बाबू फोन नहीं उठा रहे, इसका मतलब जरूर वो किसी जरूरी काम में फंसे होंगे। आप भी उन्हें ऐसे बार बार फोन करके परेशान मत कीजिए। और हमारे पास अभी भी समय है, हम कुछ ना कुछ करके आलिया को झूठा साबित कर देंगे माई। मम्मा, मम्मा, मम्मा देखो ना, मुझे क्या हो गया है? अरे लगता है बेटा कि तेरी कोई नस चढ़ गई है। रुक मैं देखती हूँ। मम्मा आप ना इस नस के कान खींच दो जोर से, क्योंकि मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है। रोते नहीं, मैं देख रही हूँ ना। कहना बहुत दर्द हो रहा है। माई माई, एक मिनट रुको। तिन्नी, हाथ को ढीला छोड़ो, आंखें बंद करो। गया दर्द? अरे वाह गया ना, तुमने तो यूं इस दर्द को भगा दिया। ये तूने कैसे किया? अरे ये तो कुछ भी नहीं माई, गांव में हमारे बाबा अंगूठा दबाकर सर का दर्द ठीक कर दिया करते थे। इसीलिए शरीर के किस हिस्से को कहाँ दबाकर कैसे दर्द ठीक करना है हमें अच्छी तरीके से पता है। और ये तो कुछ भी नहीं, गांव में तो हम लोगों को योगा आसन भी सिखाया करते थे। अरे वाह, तुझे इसका भी ज्ञान है? हाँ। मिल गया रास्ता, आलिया का झूठ सबके सामने लाने का रास्ता मिल गया माई हमें। कैसे बेटा? अब योगा आसन का ज्ञान ही हमें आलिया का झूठ सबके सामने लाने में मदद करेगा। आलिया, आलिया बाहर आओ। आलिया, कहना क्या हुआ? अच्छा हुआ बुआ जी आप सभी लोग आ गए। अब हमें आलिया का झूठ आप सभी लोगों को दिखा दे। हम अभी साबित कर देंगे कि आलिया झूठ बोल रही थी कि ये माँ बनने वाली है। अब फिर क्या नया नाटक करके हमारा टाइम वेस्ट कर रही है? बस हो गया राघव, तुम फिर शुरू हो गए। दीदी ये कुछ भी कर ले, इस बार कुछ साबित नहीं कर पाएगी। आलिया प्रेग्नेंट है, यही सच है। सच का है वो बहुत ही जल्द साबित हो जाएगा बाबूजी। हमने यही दरी बिछा दी। अब हम चाहते हैं कि आलिया इस पर बैठकर एक आसन करे, जो आसन सिर्फ एक गर्भवती औरत ही कर सकती है। अगर आलिया ने ये आसन सही से करके दिखा दिया तो हम मान जाएंगे कि आलिया सच बोल रही थी और हम झूठ बोल रहे थे। लेकिन अगर आलिया ये आसन नहीं कर पाई, इसका मतलब है आलिया हम सबसे झूठ बोल रही थी कि वो डॉक्टर बाबू के बच्चे की माँ बनने वाली। बोलो आलिया, मंजूर है ना तुम्हें? हम तुम्हें मौका दे रहे हैं हमें गलत साबित करने का। करके दिखा दो ये आसन और कर दो हमें गलत साबित। ए आलिया, संभल कर, जोश में ना होश मत खो बैठना। पता नहीं कौन कौन सा आसन कराएगी ये योगा गुरु गहना। मेरी मान तुम मना कर दे। क्या हुआ, चुनौती मंजूर है? अब हाँ, मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर है। बताओ कौन सा आसन करना है। नमस्कार, आज हम सीखेंगे भुजंग आसन। इसे अंग्रेजी में कोबरा पोज भी कहा जाता है। ये भुजंग आसन है, ये आसन करना है तुम्हें। और अगर तुम ये आसन नहीं कर पाई ना आलिया, तो तुमसे बड़ी झूठी और कोई नहीं होगी इस घर में। आलिया सुन ना, मुझे तुझसे कुछ बात करना है। चल। जेठानी जी, आप है ना आलिया को मत टोकिए। हमारे लिए सच जानना बहुत जरूरी है, इसलिए आलिया को ये चुनौती पूरी करने दीजिए। हाँ चकोरी ताई जी, मैं एक बार ये आसन करके बता दूंगी ना, तो एक बार फिर ये कहना गलत साबित हो जाएगी। इस आसन
आसन को करने के लिए आपको पेट के बल लेटना होता है। अब इस तरह से आके लेट जाएं, दोनों पैर को एक साथ कर लें और अपने दोनों हाथों को शोल्डर के पास ले आएं और धीरे धीरे ऊपर की ओर जाएं। अब अपनी सांस को छोड़िए। देखा, कर दिया आलिया ने सच साबित, कर दिया आसन। अब तो यकीन हो गया सबको कि आलिया सच में प्रेग्नेंट है। क्या गहना, क्यों तुमने मुझे झूठी कहा? अब देखो, मैंने तुम्हारे सामने आसन करके ये प्रूफ कर दिया कि मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ और मेरे पेट में आयुष्मान का बच्चा है। अब तो तुम्हें विश्वास हो गया ना मुझ पे कि मैं सच बोल रही थी। हाँ, हमें बहुत अच्छी तरीके से ये विश्वास हो गया है कि तुम झूठ बोल रही थी कि तुम गर्भवती हो। और तुमने ये भी झूठ कहा कि डॉक्टर बाबू का बच्चा तुम्हारे पेट में है। क्या, ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्ही ने तो कहा था कि ये आसन सिर्फ प्रेग्नेंट औरतें कर सकती हैं, तो मैंने करके दिखा दिया ना तुम्हें। गलत कहा था हमने। ये आसन वो आसन है ही नहीं जो गर्भवती औरतें कर सकती है, बल्कि ये तो वो आसन है जो गर्भवती औरत बिल्कुल भी नहीं कर सकती।